हेलो। हेलो। बेटा रिया, मैं प्रमोद अंकल बोल रहा हूँ। बेटा, आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। शुक्र है भगवान का कि वो उस वक्त मेरे साथ थे। मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले आया। तुम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। ओके अंकल। आप कौन से हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? हम अभी आते हैं। रिया ने पूछा तो प्रमोद जी ने हॉस्पिटल का पता बता दिया। अब रिया ने प्रज्वल से कहा कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, पापा को हार्ट अटैक आया। अंकल जी का फोन आया था। क्या? कब? क्या कब? प्रज्वल ने चौंकते हुए पूछा। अभी अभी ही। प्लीज जल्दी चलो, कहकर यह बैग उठाई और मम्मी जी हम अभी आते हैं कहकर घर से निकल जाती। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि सही समय पर इलाज शुरू होने से अब वो खतरे से बाहर हैं। कल तक आप उन्हें ले जा सकते हैं। इनका पूरा ध्यान रखें, हल्का भोजन, भरपूर पानी और किसी भी तरह का कोई टेंशन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। रिया बार बार प्रमोद जी का धन्यवाद करती है, बार बार धन्यवाद करती है कि अंकल आप समय पर हॉस्पिटल नहीं लाते तो पता नहीं क्या होता। अब हम कल पापा को अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। अपने घर? क्यों प्रज्वल? रिया अपने हस्बैंड से कहती है। हाँ बिल्कुल रिया, ये भी कोई पूछने की बात है? पापा हैं वो आपके, तो उनके लिए हमारा भी फर्ज बनता है। अब उनको अकेले नहीं रहने देंगे, वो हमारे साथ ही रहेंगे, चाहे वो कितना भी मना करें। ठीक है? प्रज्वल रिया से कहा। रिया अपने पापा लालचंद जी की अकेली बेटी है। लालचंद जी ने उसे एक बेटे की तरह समझा है और उसी तरह से पाला है। हमेशा कहते रहते हैं कि तू मेरा बेटा ही है। भगवान ने जो दिया वही बहुत है। बेटी ऐसा क्या नहीं कर सकती जो बेटा कर सकता है। रिया एमबीए करने के बाद एक अच्छे पैकेज में जॉब कर रही है। प्रज्वल भी उसी ऑफिस में साथ है। दोनों काफी अच्छी पोस्ट पर हैं। शादी के बाद लालचंद जी हमेशा ये कहते हैं कि बेटा मैं रह लूंगा अपने ही घर में, तुम दूर थोड़ी हो, जब जी करे आ जाया करो। तुम्हारे घर रहना मुझे अटपटा लगेगा, वहां तुम्हारी सासू माँ भी ही तो है। पर अब उनको अकेले इस हाल में रिया नहीं छोड़ सकती, इसलिए जिद करके अपने घर लाती है। उनके जरूरत के सारे सामान भी ले आती है और जब वो ऑफिस में रहेगी तब उनका कोई ध्यान रख सके, इसके लिए एक आया भी रख लेती है। उनकी सास विमला को उनका यहाँ रहना पसंद तो नहीं था, पर कमाऊ बहू बेटे से कैसे मना करे, इसलिए चुप रहती थी, पर मन ही मन कुटती रहती थी। जब भी रिया ना हो काम वाली से कहती कि पता नहीं ये कब तक यहाँ है, ऐसा ना हो कि कहीं यहीं बसने आए हों। पर क्या करूं, झेलना तो पड़ेगा। आया रिया की सास को आकर कहती है कि मैडम जी अंकल जी के लिए दलिया बनवा दीजिए, उन्होंने कहा है कि वो दलिया खाएंगे। रिया की सास जमला तपाक से बोल पड़ी। हाँ भाई, वो जो हुक्म देंगे वही बनेगा, भले ही घर में जो बना है फेंक जाए, फेंका जाए, ठीक है बनवाती हूँ। पहले जमाने के लोग बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, आजकल तो आकर बस जाते हैं। पढ़ा लिखवा कर बड़ा जो की है उसका कर्ज तो वसूलना ही है। इसलिए ये सारी बात लालचंद जी सुन लेते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है। आया जब दलिया लेकर आती है तो उनको वो भी खाने का मन नहीं करता। उनको लगता है कि ताना मार कर दिया हुआ भोजन क्या ही करूं, पर उसके लिए ही बनाया गया था, तो ना खाए तो भी बिमला जी उसे सुनाएगी, इसलिए बेमन से खा लेता हूं। फिर अपना सामान सूटकेस में पैक कर लेता है, रोड से ऑटो बुला लाता है और हाथ जोड़कर बिमला जी से कहता है, अच्छा समधन जी चलता हूँ, अब तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ क्या करूँगा। इतने दिन यहाँ रखने के लिए धन्यवाद। अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, यह कहकर घर चल देता है। घर पहुंचकर दरवाज़ा खोलता है तो पूरा घर धूल मिट्टी से भरा मिलता है। सामान एक तरफ रख सड़क किनारे जो झुग्गी बस्ती है उसमें जाकर सफाई करने के लिए एक महिला को लेकर आता है। वो महिला साफ सफाई कर देती है और पूछती है कि बाबूजी रोज साफ सफाई के लिए लगा लीजिए ना, हम कर दिया करेंगे। लालचंद जी कहते हैं 2 रोटी भी बनाया जाया करना। ठीक है, महिला खुश होकर बोली, ठीक है बाबूजी, ये कहकर चली जाती है।
उधर जब रिया आती है तब उसकी सासू बताती है कि बेटा तेरे पापा कहने लगे कि अब बिल्कुल सही हो गया हूँ, तो यहाँ क्या करूँगा, मैं घर चलता हूँ। ऐसा कह करके घर चले गए, पर मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। ऐसे बिना बताए क्यों गए पापा? यह कहकर अपने पापा को फ़ोन लगाती है। हेलो पापा, हेलो पापा, आप ऐसे बिना बताए क्यों चले गए? मैं आपको वहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी, अभी आती हूँ मैं। अरे नहीं बेटा, इसलिए तो तुझे नहीं बताया, बताता तो तू आने थोड़ी देती। कितने दिन ऐसे बेटी के घर रहता बताओ? लालचंद जी कहने लगे। पापा एक बात बताओ, आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? रिया पूछी। अरे नहीं बेटा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरा मन ही वहाँ नहीं लगता, इसलिए आ गया। अच्छा, मैं सारे काम के लिए मैंने एक मेड रख ली है, तुम चिंता मत करो, बस संडे संडे आ जाना। तुम और प्रज्वल ठीक है? बेटा मेरी लाडो चिंता ना कर, रखता हूँ फ़ोन, नींद आ रही है, आराम करूँगा कहकर फ़ोन रख देते हैं। 4 दिन बाद संडे है। वैसे रिया संडे को लेट ही उठती है, वैसे भी रोज़ सोने को नहीं मिलता, इसलिए 9 बजे उठी तो मेड नाश्ता बना ली थी। प्रज्वल, आप भी जल्दी नाश्ता करके तैयार हो जाइए, आज पूरा दिन पापा के साथ रहना है, पता है ना? पता है यार, अभी आया, नहा कर फिर चलते हैं। दोनों रास्ते से कुछ फल लेकर जाते हैं। पापा के घर के दरवाजे पर दस्तक करते हैं। पापा कहाँ हो आप? देखो हम आ गए। पर अंदर से आवाज़ नहीं आती, तो लगातार 5 मिनट तक वो खटखटाते रहते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। इतने में मैड भी आ जाती है। वो कहती है, मैं 7 बजे से 4 बार दरवाज़ा खटखटा चुकी हूँ, अंकल जी दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे, जबकि वो तो जल्दी ही उठ जाया करते हैं। ये सुनकर रिया घबरा जाती है और पड़ोसी भी आ जाते हैं। सबने दरवाज़ा तोड़ने का निर्णय लिया और दरवाज़ा दौड़कर सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लालचंद जी फर्श पर गिरे पड़े हैं। पापा क्या हुआ आपको? रिया रोने लगती है। तभी पड़ोसी उनकी नब्ज देखते हैं जो बंद पड़ी थी, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उनके मुंह से निकला, ओह शायद अब अंकल जी नहीं रहे। रिया डॉक्टर को फोन करती है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ जाते हैं और डॉक्टर देख करके कहते हैं, सॉरी आपके पापा नहीं रहे। रिया स्तब्ध सी रह जाती है, उसकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, जबकि वो जोर से रोना चाहती है। तभी उसका मोबाइल बजता है। आया का फोन था। फोन उठाते ही आया कहती है कि मैडम मेरा पेमेंट रह रहा है, आपकी सास के कारण तो अंकल जी जल्दी चले गए, तो बस मेरा काम ही नहीं रहा, तो मैं दूसरी जगह काम पकड़ लिया। मेरी सास के कारण मतलब? पूरी बात बताओ रिया। उसे ऐसे पूछती है तो आया उस दिन जो कुछ भी हुआ था सब बता देती है। अब रिया जोर से चिल्ला कर रोती है, सॉरी पापा सॉरी, तुम्हारी बेटी कभी बेटा नहीं बन पाई। काश काश मैं बेटा बन पाती पापा, काश मैं बेटा बन पाती, मुझे माफ़ कर देना पापा, काश मैं आपका बेटा बन पाती, काश मैं आपका बेटा होती। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए रिया तुमसे। मैं ही पापा जी को अपने घर ले गया पर ध्यान नहीं रख पाया, असली गुनहगार मैं हूँ। तभी सिराने एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा रहता है कि रिया बेटा आज नींद नहीं आ रही, बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कल का सूरज ही नहीं देख पाऊंगा। बेटा कल मैं ना रहूं तो दुखी मत होना, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। मैं आऊँगा तुम्हारे ही पास लौटकर नए रूप में, तो फिर से एक बार आने के लिए जाने दो, एक बार आने के लिए जाने दो। तुम्हारा पापा, बेटा तुम्हारा पापा।